सीएम योगी ने ऐसा करारा तमाचा मारा कि अरविंद केजरीवाल अयोध्या में ही रोने लगे। सीएम योगी के बयान पर बौखलाए अरविंद केजरीवाल। ना ही तो प्राण प्रतिष्ठा पर अयोध्या गए और ना ही तो राम मंदिर का जब फैसला आया तो उसका स्वागत किया 2019 में। पर आज जब राम मंदिर को लेकर और एसआईटी की जांच चल रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो यही अरविंद केजरीवाल अब अयोध्या पहुंचे, वो भी रामलला के दर्शन करने के लिए। और वहां एसआईटी की जो जांच चल रही है वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने उठा दिए सवाल, जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा दिया कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से अयोध्या में ही बौखला उठे। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज सवेरे ही देवरिया के एक प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोला था और उसी बयान के बाद अब अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट सामने आई है। और अरविंद केजरीवाल ने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि महाराज जी, आप चंदा चोरों का साथ क्यों दे रहे हो? ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान राम के घर पर हुई महाडकैती के राक्षसों को सरेआम फांसी दिलवाने के मेरे संघर्ष में आप मेरा साथ दीजिए, इस महापाप में भागीदार मत बनिए। ये कहकर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पर देखिए, अरविंद केजरीवाल का दोहरा रवैया कि आज जिस तरीके से वो राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, जब 8 से 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल इस तरीके के बयान दे रहे हैं और रामलला की बात कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने राम मंदिर का फैसला जब नवंबर 2019 में आया तो इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, बल्कि यहाँ पर तो अस्पताल बनना चाहिए। मेरी नानी तो मेरे सपनों में आई थी। पर आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दोहरा रवैया अपना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए। अब हम आपके लिए सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये बौखलाहट सामने आई है कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तक कहा कि देखिए किस तरीके से दिल्ली से एक सज्जन आए हैं। और इसी के साथ साथ सीएम योगी ने सवाल भी उठाए थे। अब सीएम योगी का ये बयान सुनिए जो आज उन्होंने देवरिया में अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया था। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो कि अगर यही न्याय जो अयोध्या के साथ डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने किया है, अगर यही न्याय आम आदमी पार्टी दिल्ली के साथ करती, दिल्ली भी ऐसी ही चमकती जैसे आज अयोध्या धाम चमक रहा है। चारों ओर में 4 लेन की कनेक्टिविटी। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। अरविंद केजरीवाल पर सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला कि किस तरीके से राजनीति करने के लिए कुछ लोग और ये सज्जन यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यहाँ अयोध्या आए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो दिल्ली के जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे तो उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए शराब घोटाले, फर्जी चंदे, सरकारी फंड और तमाम जगहों पर लगाए। सीबीआई ईडी की जांच में भी अरविंद केजरीवाल गए। और जब राम मंदिर का मुद्दा जो संवेदनशील है उस पर आज अरविंद केजरीवाल महाचोर, महाडकैती जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी आदत से नहीं अभी तक संभल रहे हैं कि किस तरीके से वो मुद्दों को हाईजैक
हाईजैक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति का फायदा उठाने के लिए। पर आज जनता भली भांति इन तमाम चीजों को समझ रही है कि अभी तक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या था राम मंदिर के लिए, और आज किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए, सवाल उठाने के लिए अरविंद केजरीवाल रामलला के दरबार जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि आज अयोध्या जाने वाले अरविंद केजरीवाल आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आए थे जब उन्हें इनविटेशन भेजा गया था। जरा सुनिए सिद्धार्थ नाथ का ये बयान। ऐसा है, जब राजनीतिक मेढक होते हैं ना, वो फुदकते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। बरसात अभी आने वाले में उनके लिए बरसात आ गई है तो उनको लग रहा है जरा फुदको। तो केजरीवाल जी से एक चीज़ पूछिएगा, आप ही लोग पूछ लें तो अच्छा रहेगा कि केजरीवाल जी, जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको जब इनविटेशन गया था, आमंत्रण गया था, तो आप आए क्यों नहीं थे? आपको क्या दिक्कत हो गई थी कि आप प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं आए? आज आपको याद आ गया आने की? तो ये जो राजनीतिक मेढक हैं वो बहुत दिन तक की टिकते नहीं हैं राम दरबार में, वही टिकते हैं जो राम भक्त होते हैं। क्या कारण रहा कि अभी तक विपक्ष राम मंदिर की बात करता रहा, लेकिन अचानक से एक माहौल पैदा हुआ, सब बात करते हैं? ऐसा है, मैं इतना ही कह सकता हूँ, ट्रस्ट ने सरकार से एक जांच के लिए कहा, सरकार ने एसआईटी बनाई है। एसआईटी बनाने के बाद वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं 8 जनों की और कार्रवाई चल रही है। तो ये जो लोग फुदक के आ रहे हैं ना, जो बरसाती मेढक की तरह आ रहे हैं, इन लोगों का ये काम है, ये राजनीति करने आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि राम के नाम पर अपनी रोटियां सेक लें। मगर राम के नाम पर रोटियां नहीं सेकी जाती हैं, राम के नाम पर भक्ति की जाती है। तो इनको इसका अंतर अभी तक आया नहीं है। देखिए, लगातार बीजेपी हमलावर है जिसका जवाब खुद अरविंद केजरीवाल के पास नहीं होगा कि आज रामलला के दर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल आज सीएम योगी आदित्यनाथ को ये कहने वाले कि राम मंदिर में चंदे में महाडकैती हुई है, महाचोरी हुई है। ये अरविंद केजरीवाल तब कहां थे जब प्राण प्रतिष्ठा में इनको बुलाया गया? ये अरविंद केजरीवाल के द्वारा तब क्यों नहीं, यानी कि करोड़ों हिंदुओं को शुभकामनाएं दी गई थी जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कई महीनों के बाद सुनाया था। कई महीनों यानी कि देखिए 40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था राम मंदिर को लेकर। और वहीं देखिए, जनता भी ये कह रही है कि विपक्षी नेता अक्सर राम मंदिर और हिंदुओं की भावनाओं को निशाना बनाकर वोट बैंक की राजनीति करती हैं। और वहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने के लिए अयोध्या आए हैं, जबकि योगी सरकार अयोध्या में विकास सुरक्षा पर फोकस कर रही है। अरविंद केजरीवाल इसे राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि बीजेपी के एक और नेता राजेश चौधरी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को बहरूपिया तक बता दिया है। सुनिए राजेश चौधरी का ये बयान। उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल आप अयोध्या मंदिर जा रहे हैं, उन्हें वहाँ की जनता ने अवसर दिया था, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया। सर कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल नील में रंगे हुए सियार हैं, तो भेष बदल करके बहरूपिये के रूप में आए। जिस तरह से जब माता सीता का अपहरण हुआ, रावण ने अपहरण किया, उस समय पे मामा मारीच भेष बदल के हिरण बन करके आ गया था, वही स्वरूप जो है केजरीवाल का है। वो जब मुख्यमंत्री थे एक भी दिन राम मंदिर नहीं आए, एक भी दिन अयोध्या नहीं आए, कभी राम मंदिर के निर्माण की बात नहीं की। वो तो वही लोग हैं, केजरीवाल जी कहते थे सीएम रहते हुए कि जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ है वहां पर अस्पताल बनवा दो, वहां टॉयलेट बनवा दो, वहां पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बनवा दो। तो ये सब बहरूपिये लोग हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार है और कानून सम्मत चलने वाली सरकार है। जैसा माननीय योगी जी ने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, उसी तरह से कार्रवाई होगी।
तो देखिए, जनता से लेकर बीजेपी के नेता और जो अयोध्या के साधु संत हैं वो तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं और जनता में गुस्सा कुछ इस कदर है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कैसे अयोध्या की ही इन गलियों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे तक लगाए गए कि वापस जाओ अरविंद केजरीवाल। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।